जिस सिद्धांत को व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है वह सिद्धांत उसके पास यूं ही नहीं आता। माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने, आपने जितने भी अभी सुने हैं, सभी वक्ताओं ने बड़ी अच्छी बातें बताई रामस्वरूप वर्मा जी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में। तो वर्मा ऐसे नहीं बनते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में जिन लोगों का उन पर प्रभाव होता है उन सब का समेकित सम्मिलित रूप होता है। रामस्वरूप वर्मा जी बाबा साहब अम्बेडकर से काफी प्रभावित थे, छत्रपति साहू जी महाराज से प्रभावित थे। रामस्वरूप वर्मा जी लोहिया जी से भी प्रभावित थे। तो जो गौतम बुद्ध मानव एक समान, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो पहली बार विचार दिया था कि जन्म के सभी आधार एक है, इसलिए जन्म से सभी मनुष्य एक है। मानव एक समान, ये आप नारा देंगे जब मैं कहूंगा बुद्ध धम्म की क्या पहचान, बोलेंगे रामस्वरूप वर्मा पर, लेकिन जो उन पर असर पड़ा जिससे वो रामस्वरूप वर्मा बने और जिससे प्रेरित होकर के उन्हें 1 जून 1968 को लखनऊ के अंदर आर्जक संघ की स्थापना करने की प्रेरणा मिली, वो बताना ज्यादा जरूरी है। मैं बोलूंगा बौद्ध धर्म की क्या पहचान, आप लोग कहेंगे मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, ये कारवां जो गौतम बुद्ध ने शुरू की थी उसका आधार भी बताया था। जन्म की प्रक्रियाएं अलग है क्या, तो जन्म के आधार को उन्होंने बताया था। गौतम बुद्ध ने जन्म को आधार बताया कि जन्म के सारे आधार, मानव उत्पत्ति के जो आधार हैं वो एक है, इसलिए जन्म के आधार पर सारे मनुष्य समझ कर सकता। मनवाद के शिकार लोग इस बात को नहीं स्वीकार कर सकते क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिक तथ्य है कि नहीं है? ये वैज्ञानिक तथ्य है। विवाह ना करो, जन्म की प्रक्रियाएं ना हो, 9 महीने बच्चा गर्भ में ना हो, कभी कभी बीमारी के कारण भले 7-8 महीने हो जाए, बड़ी दवाई करवानी पड़ती तो बच्चा बचता है, यानी जन्म की सारी प्रक्रियाएं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए इसका गहरा असर रामस्वरूप वर्मा जी पर पड़ा था और उन्होंने नारा दिया ब्राह्मण भंगी एक समान। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। और ये प्रभाव न केवल गौतम बुद्ध का उनके ऊपर था, संविधान का अनुच्छेद 51 का जिसको 51 51A जे कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और सुधार की भावना का विकास करें। उसमें तो लिखा है, मगर ये सुधार की भावना, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ये मानववाद आएगा कैसे? आगे चल करके वही रामस्वरूप वर्मा जी लिखते हैं मानववाद की प्रश्नोत्तरी। कितने लोग पढ़े मानववाद की प्रश्नोत्तरी? आप लोग अगर इस बात को पढ़े हुए हैं तो आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि संविधान ने जो आदेश दिया था वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, मानववाद को बढ़ावा दो और सुधार की संभावना का विकास करो अपने अंदर, उसको उन्होंने धरातल पर उतारने के लिए, बाबा साहब के सपने को उतारने के लिए, लोहिया के समाजवाद को धरती पर उतारने के लिए, आम जनमानस तक, अंतिम व्यक्ति तक उसके संदेश को पहुंचाने के लिए 1 जून 1968 को उन्होंने आर्जक संघ की स्थापना। जो कृत्य उनके गिनाए गए या गिनाए जाते हैं उसका वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए अगर गिनाएंगे तो जो कम पढ़े लिखे हमारे भाई बंधु हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो भी समझ पाएंगे। उसका आधार कैसे बनेगा? उसका आधार देखिए, जब बाबा साहब ने देश से दिया शिक्षित बनो, ये नारा थोड़ा जो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो 4 लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, बाकी लोग उसको जानते तो जरूर हैं। उसमें एक शब्द का अंतर है, मैं राइट करके बताता हूँ। बाबा साहब की किताब आप लोग पढ़ लीजिए। बाबा साहब ने जो नारा दिया था उसको सही रूप में सुनिए, जिसका रामस्वरूप वर्मा जी के जीवन पर बहुत गहरा असर हुआ था और अर्जक समाज बनाई, अर्जक समाज।
शिक्षित बनो तो कहा था, अंग्रेजी में उसको कहते हैं टू एजुकेट। दूसरा उन्होंने कहा था टू एजिटेट। क्या कहा था? टू एजिटेट। और एजिटेट का मतलब होता है अंग्रेजी का हिंदी उकसा दो। उकसा दो। उकसा दो क्यों नारा दिया था? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था गुलामों का कोई त्योहार नहीं होता। होता है क्या? गुलामों का कोई त्योहार नहीं होता। और बाबा साहब ने यह भी कहा था गुलामों को अगर उनकी गुलामी याद दिला दी जाए, गुलामी के कारण याद दिला दिया जाए, तो वो गुलामी की बेड़ियां खुद तोड़ देंगे। तो उन्होंने दूसरा शब्द इस बात को सोच करके लिखा था टू एजिटेट, उकसा दो। इसका एक अर्थ भी होता है, डिक्शनरी में देखिएगा, मनन करना भी उसका अर्थ होता है। एजिटेट मनन करोगे, किस बात का मनन करोगे? सामाजिक अपनी हैसियत पर, अपनी हालात पर, अपने वर्गों के सामाजिक हालात पर, राजनीतिक हालात पर, आर्थिक हालात पर मनन करो। और जब मनन करोगे तो क्या महसूस होगी? संगठित होने की भावना। क्या महसूस होगी? ये कैसे मिलेगा? जो हमारी हालात है, इसके जिम्मेदार जो व्यवस्थाएं हैं, जो उत्पत्ति के 4 महाझूठ पर आधारित व्यवस्था थी, वो धन, शिक्षा, संसाधन, संपत्ति, अधिकार, भागीदारी, सबकी राह में रोड़ा नहीं, वो महाबांध था। वो भाखड़ा नंगल बांध से भी ऊंचा बांध था, जिसमें फाटक भी नहीं लगाए गए थे। चाहे जितनी बाढ़ आ जाए, इधर के लोग तबाही से मर जाएं, मान सम्मान चौपट होता जाए, देश की मुख्य धारा में शामिल न हो पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो रोड़ा नहीं, वो ऐसे ऊंचे ऊंचे बांध थे जिस व्यवस्था के अंदर मानव उत्पत्ति का सिद्धांत इस तरह बता करके और थोपा गया। अभी कहा गया है, आप लोग भी जानते होंगे कि माननीय रामस्वरूप वर्मा जी हिंदी से एमए किए थे 1949 में। बाद में आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने विधि स्नातक की थी। कानून पढ़ने के दौरान उनके दिन में बाबा साहब का वो नारा, लास्ट वाला नारा कहा था, तीसरा नारा था टू ऑर्गेनाइज। ये तीसरा संघर्ष किया नहीं कहा उन्होंने, हमारे नौजवान किसी संघर्ष के और रास्ते पर ना चले जाए। उनका संघर्ष का रास्ता लोकतांत्रिक था, शांतिपूर्वक था। वो बदला लेने में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन खुद को बदल लेने का नसीहत, खुद को बदल लेने का नसीहत 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा फिल्म देकर के लाखों अनुयायियों से आपको सिखाया जाता है।